भविष्य आ गया है दोस्त, और ये भौंकता भी है। इंडियन आर्मी के पास एक नया हथियार है, रोबोटिक डॉग्स। ये आपके मोहल्ले वाले प्यारे पिल्ले नहीं हैं। ये हाईटेक हथियारों से लैस मशीन्स हैं, एक्शन के लिए तैयार। दुनिया बदल रही है और इंडिया भी मॉडर्न मिलिट्री एडवांसमेंट के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। ये इंडिया की डिफेंस के लिए बहुत बड़ा कदम है, जो हमें ग्लोबल सुपर पावर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करता है। मिलिट्री में रोबोटिक्स का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। ड्रोन्स तो काफी समय से हैं, लेकिन ये रोबोटिक डॉग्स अलग हैं। ये ज्यादा फुर्तीले, ज्यादा वर्सटाइल और शायद ज्यादा खतरनाक भी। ये वॉरफेयर के एक नए युग की शुरुआत है, जहां मशीन्स का रोल बढ़ता जा रहा है। इन रोबोटिक डॉग्स के आने से बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसकी संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं, तो कुछ लोग इसके एथिकल इंप्लीकेशंस को लेकर चिंतित हैं। लेकिन एक बात पक्की है, ये टेक्नोलॉजी अब यहीं रहने वाली है। हमें इसे समझना होगा, इस पर चर्चा करनी होगी और यह तय करना होगा कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये रोबोटिक डॉग्स, जिन्हें अक्सर मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट म्यूल्स कहा जाता है, मुश्किल जगहों के लिए बने हैं। ये मुश्किल रास्तों पर, जैसे खतरनाक हिमालय की सीमाओं पर, आसानी से चल सकते हैं। इसलिए ये संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए बिल्कुल सही है, जहां आम गाड़ियों को दिक्कत होती है। एडवांस्ड सेंसर्स और कैमरा से लैस ये रोबोटिक K9S वो देख सकते हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती। ये मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं, टारगेट्स पहचान सकते हैं और खतरे को सूंघ भी सकते हैं। ये हमारे सैनिकों की आंख और कान की तरह काम करते हैं, रियल टाइम में जरूरी जानकारी देते हैं, और हां, ये काट भी सकते हैं। इन रोबोटिक डॉग्स में हथियार भी लगाए जा सकते हैं, जो इन्हें खतरनाक फाइटिंग मशीन्स में बदल देते हैं। इनमें छोटे हथियारों से लेकर एडवांस्ड वेपनरी तक कई तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। इससे इंडियन आर्मी को लड़ाई में बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन इस रोबोटिक डॉग रेस में इंडिया अकेला नहीं है। अमेरिका और चीन भी अपने हाईटेक डॉग्स बना रहे हैं। उदाहरण के लिए यूएस आर्मी AI इनेबल्ड राइफल्स वाले रोबोटिक डॉग्स की टेस्टिंग कर रही है। वो इन रोबोट्स को काउंटर ड्रोन प्लेटफॉर्म्स और जमीन पर मौजूद टारगेट्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने पर ध्यान दे रहे हैं। चीन, जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, इसे एक कदम और आगे ले जा रहा है। खबर है कि वो थर्मोबारिक वेपन्स वाले रोबोटिक डॉग्स बना रहे हैं, जो अपनी भयानक ताकत के लिए जाने जाते हैं। ये हथियार शहरी युद्ध के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनके इस्तेमाल से गंभीर एथिकल सवाल उठते हैं। रोबोटिक डॉग्स का ये ग्लोबल डेवलपमेंट एक नए हथियारों की होड़ को दर्शाता है। हर देश युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजिकल बर्थ हासिल करना चाहता है। इंडिया के लिए जरूरी है कि वो आगे रहे और इन एडवांस्ड सिस्टम्स के रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करता रहे। इंडियन आर्मी के लिए इन रोबोटिक डॉग्स के इस्तेमाल की कई संभावनाएं हैं। इन्हें बॉर्डर की सुरक्षा से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक कई जगहों पर तैनात किया जा सकता है। हमारी विशाल और अक्सर खुली सीमाओं को देखते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता है। ये रोबोटिक डॉग्स चौकस प्रहरी की तरह काम कर सकते हैं, दिन रात पेट्रोलिंग कर सकते हैं और घुसपैठ का पता लगाकर उसे रोक सकते हैं। ये जरूरत पड़ने पर दुश्मन से भी भिड़ सकते हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों में ये रोबोटिक डॉग्स बहुत काम के साबित हो सकते हैं। ये दुश्मन की इमारतों में घुस सकते हैं, छिपे हुए दुश्मनों का पता लगा सकते हैं और यहां तक कि बम भी डिफ्यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे सैनिकों को कम खतरा होगा। तंग जगहों में जाने और खतरनाक माहौल में टिके रहने की इनकी क्षमता इन्हें ऐसे हाई रिस्क मिशंस के लिए आदर्श बनाती है। लेकिन इन रोबोटिक डॉग्स के डेवलपमेंट और तैनाती से एथिकल सवाल भी उठते हैं। एक बड़ी चिंता ऑटोनॉमस वॉरफेयर का मुद्दा है। अगर इन मशीन्स को जिंदगी और मौत का फैसला लेने का अधिकार दिया जाता है, तो उनके कामों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? दूसरी चिंता कोलेटरल डैमेज की है। क्या ये रोबोटिक डॉग्स दोस्त और दुश्मन में पूरी तरह से फर्क कर सकते हैं? कोई खराबी या गलत अनुमान अनजाने में लोगों की मौत का कारण बन सकता है, जिससे गंभीर एथिकल और कानूनी सवाल उठेंगे। किसी भी हथियार, खासकर ऑटोनॉमस हथियारों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। इंडिया के लिए जरूरी है कि वो युद्ध में रोबोटिक डॉग्स के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और नियम बनाए। इस टेक्नोलॉजी के जिम्मेदारी से विकास और तैनाती के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बातचीत जरूरी है।